स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आइए क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कवर करते हैं। तो जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही एक्सरसाइज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्लास रहने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इसमें कवर होने वाला है। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमारे ये क्वेश्चन मतलब आता है, ये समझ लो आएगा ही आएगा 101%। आप रट्टा लगा लेना इनका तो चाहे। तो प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको देखना है कि हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ रैशनल, कि जो रूट 5 है वो रैशनल है। और अगर ये रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको इस फॉर्म में हम क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तो जहाँ पर हमारे क्या है, p एंड q क्या है, को प्राइम है, r को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। HCF 1 का मतलब है कि ये किसी और के टेबल पे इकट्ठे डिवाइड नहीं होंगे तो सिर्फ 1, मतलब इनका फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। कोई और के टेबल पे ये ना डिवाइड हो सकते हैं, ना ही इनका फैक्टर कोई और हो सकता है 1 या खुद के अलावा। ठीक है, तो ये हमारे पी एंड क्यू यहाँ पे को प्राइम है और क्यू हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q। तो क्या करेंगे, अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 5 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर बाय q स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर बाय q स्क्वेयर। इक्वेशन क्या बन गई, 5q स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर। ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ इसको ध्यान से देखो, क्या पता चल रहा है कि मैं 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, q स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो p स्क्वेयर आ रहा है। इसका मतलब क्या होएगा, 5 p को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 के टेबल में कहीं ना कहीं p आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर। अगर ये p स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इट विल ऑल्सो डिवाइड p। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गई कि 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर एंड p। तो यहाँ पे ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 5 को मैं किसी भी इंटीजर से 4 से c से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा p स्क्वेयर। मतलब मैं कि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास p स्क्वेयर आ रहा है वहाँ पे। सॉरी बच्चे, यहाँ पे p आएगा कि मैं 5 को किसी नंबर से डिवाइड करूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई करूँ तो p आ जाएगा मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँ, इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर। ये बन गया मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 25। यहाँ पे c स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर है ना इसका, 25c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये काट दो, q स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 5c स्क्वेयर से। तो 5c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू q स्क्वेयर आ गया। अब इसका भी यही मतलब है कि 5c स्क्वेयर, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो q के इक्वल आ रहा है, मतलब q के टेबल में कहीं ना कहीं 5 आता होगा। तो यहाँ से भी हमें ये पता चल गया कि 5 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वेयर को, और क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे हमने तो क्या बोला था कि ये दोनों p और क्यू को प्राइम है, वो किसी और के टेबल पे नहीं जाएंगे। बट ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 5 और p एंड क्यू तो क्या थे, को प्राइम थे हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग। बट हमारी अजम्पशन यहाँ से क्या निकल गई, हमारी अजम्पशन यहाँ से निकल गई बच्चे रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि आर assumption is wrong, it is the case of contradiction and hence root 5 is irrational number। अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ।